जी हाँ दोस्तों, तो अब तक हर मैदान जीतने वाले विजय थलापति को किसने हरा दिया? 20 सेकंड में ही हुआ खेल खत्म। लेकिन ये क्या 3 महीनों में ही गिर जाएगी सरकार? स्टालिन साहब की बौखलाहट तो देखिए, कहा कुछ कर रहे हैं कुछ। लगातार विजय को घेरने की कैसी हो रही है घेराबंदी, बावजूद इसके विजय थलापति कहां पे हैं खड़े, सब कुछ आपको बताते हैं। तो राजनीति का खास सेगमेंट आप देख रहे हैं, मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों, राजनीति में तो आपने नेताओं को एक दूसरे को मात देते हुए देखा होगा, लेकिन क्या कभी किसी मुख्यमंत्री को सिर्फ 20 सेकंड में चित होते देखा है? और वो थलापति विजय जो अब तक हर मैदान, चूंकि लगातार 2 साल में पार्टी खड़ी की और तमिलनाडु जैसे राज्य में अपनी सरकार बनाई, 1 महीनों के अंदर हर मोर्चों पर जीत हासिल कर रहे हैं, लगातार विरोधियों की परेशानियों को बढ़ा रहे हैं, अपने आप को लंबा तमिलनाडु से जोड़कर देख रहे हैं, लगातार फतहों पे फतह जारी है, दिल्ली आना जाना, एक बार फिर दिल्ली आने की तैयारी है। लेकिन आखिर थलापति विजय किस खेल में और किससे हार गए? क्या आपने कभी सुना है कि एक ऐसा मुकाबला हुआ जहां सामने थे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय और दूसरी तरफ एक ऐसा खिलाड़ी जिसने सिर्फ 5 चालों में पूरा खेल खत्म कर दिया? कौन है वो शख्स जिसने विजय को हरा दिया? और यह भी जानिए दोस्तों, हारने के बाद विजय ने ऐसा क्या किया जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। उधर दोस्तों, राजनीति में भी बवाल मचा है। डीएमके प्रमुख स्टालिन साहब का ऐसा दावा और ऐसी भविष्यवाणी, तो क्या विजय पर बढ़ रहा है कोई दबाव? दोस्तों, आज की इस खबर में शतरंज, सियासत, सम्मान और एक ऐसा ट्विस्ट जिसने सभी को हैरान कर दिया है। तो आखिर 20 सेकंड में विजय को किसने मात दे दी? क्या था वो 5 सालों वाला खेल? और हार के बाद विजय ने जीत से भी बड़ा कैसे दिल दिखाया? पहले तो देखिए दोस्तों, तमिलनाडु में टीवीके की करिश्माई जीत के बाद राज्य के सीएम थलापति विजय 10 जून को बतौर सीएम 1 महीना पूरा कर लेंगे अपना कार्यकाल। इससे पहले चेन्नई में मुख्यमंत्री विजय से मिलने के लिए उनके 2 फैंस केरल से पैदल चलकर पहुंचे हैं। गर्मी और इसके बावजूद पैदल यात्रा, और यात्रा करने वालों में रफी और सहाना, केरल मन्नानपुर के रहने वाले ये फैंस विजय को बतौर सीएम देखना चाहते थे। उनकी चाहत है कि एक बार कम से कम आमने सामने विजय थलापति से मिल सके। दोस्तों, रफी और सहाना ने विजय से मिलने के लिए पैदल 32 दिनों में 500 किलोमीटर का सफर तय किया है। वैसे थलापति विजय से मिलने के लिए इस वक्त पूरा देश बेकरार है, क्योंकि थलापति विजय सुपरस्टार फिल्मों के अब राजनीति में भी आके सुपरस्टार बनने वाली पूरी कहानी और पूरा एक तरह से तैयारी वैसी है अपने आप को लंबा चलाने की। लेकिन 1 महीनों के अंदर ही विरोधियों की आखिर हालत कैसे पतली होने लगी है? खैर दोस्तों, पहले ये खबर देख लीजिए, सिर्फ 20 सेकंड थलापति विजय को आखिर किसने मात दे दी? दरअसल दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय ने नॉर्वे चेस चैंपियनशिप जीतकर देश का नाम रोशन करने वाले ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा और उनके परिवार से मुलाकात की है। इस दौरान दोस्तों, विजय थलापति ने प्रज्ञानंदा के साथ शतरंज भी खेला है, लेकिन प्रज्ञानंदा के सामने विजय ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। हर मैदान पर जरूर विजय थलापति को फतह हासिल हो रही है, बड़े बड़े धुरंधरों पर विजय भारी हैं, लेकिन इस मैदान पर विजय चारों खाने चित। दोस्तों, वैसे विजय थलापति को हारने की आदत नहीं है, लेकिन यहां उन्होंने स्वीकार करी। दोस्तों, प्रज्ञानंदा ने सिर्फ 20 सेकंड के अंदर 5 चालों में ही सीएम विजय को मात दे दी। विजय ने हारने के बाद प्रज्ञानंदा के लिए तालियां भी बजाई और हाथ भी मिलाया, बड़ा ऐलान भी किया। आप देखिए, आप जरा। दरअसल दोस्तों, विजय थलापति ने नॉर्वे चेस चैंपियनशिप प्रज्ञानंदा और उनके परिवार को अपने कार्यालय बुलाया था। उन्होंने प्रज्ञानंदा और उनके परिवार को सम्मानित किया। इस दौरान सीएम विजय ने प्रज्ञानंदा को 50 लाख रुपए का इनाम भी दिया।
नॉर्वे चेस चैंपियनशिप जीतने पर सरकार की ओर से उन्हें यह इनाम दिया गया है। तमिलनाडु स्पोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से यह इनाम दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें, तमिलनाडु सरकार इस समय तमिलनाडु को भारत का प्रमुख स्पोर्ट्स हब बनाने के लिए पूरी तरह से कई कदम उठा रही है। वैसे हर मैदान में, हर फील्ड में थलपति विजय लगातार 1 महीनों के अंदर ही कुछ ऐसा कर दिखाया उन्होंने कि पूरे देश में चर्चा हो रही है। इसके तहत खिलाड़ियों को बेहतर ट्रेनिंग, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए सहायता और मेडल जीतने पर आर्थिक प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसके साथ ही पूरे राज्य में खेलों का बुनियादी ढांचा भी मजबूत किया जा रहा है। दोस्तों इसी योजना के तहत प्रज्ञानंदा को पहले से ही SDAT की एलिट स्कीम के अंतर्गत सालाना 30 लाख रुपए की मदद भी मिल रही है। दोस्तों ये स्कीम खास तौर पर उन खिलाड़ियों के लिए है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार खेलों को सामाजिक बदलाव का एक महत्वपूर्ण माध्यम मानती है। सरकार का मकसद है युवाओं को सही दिशा देना, स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना, समाज में सकारात्मक बदलाव लाना। इसके साथ ही खेलों में निष्पक्षता और नैतिक मूल्यों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इस विजन को आगे बढ़ाने के लिए चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होम ऑफ चेस अकादमी की शुरुआत की गई है। इस अकादमी में खिलाड़ियों को आधुनिक ट्रेनिंग, मेंटल कंडीशनिंग, रणनीतिक तैयारी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुभव दिया जा रहा है। इधर दोस्तों तमिलनाडु में थलपति विजय की सरकार बन गई और 6 महीनों तक कुछ नहीं बोलेंगे बोलने वाले प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री 1 महीनों में ही देखिए किस तरह से हालत खराब है, बेचैनी बढ़ी है कि आने वाला भविष्य का क्या होगा। ये तो 1 महीने में ही धमाल कमाल मचा रखा है इस लड़के ने। दोस्तों 1-2 केस में भी घसीटने की कोशिश की गई। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर मद्रास हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की गई विजय को घेरने की, विजय को फटकार लगे, लेकिन कोर्ट से भी विजय की जीत। इधर 200 तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और DMK के अध्यक्ष MK स्टालिन का ये दावा, इसे आप बौखलाहट कहें, भविष्यवाणी कहें, जो चाहे कह सकते हैं। स्टालिन साहब कह रहे हैं 3 महीनों में ही गिर जाएगी विजय की TVK सरकार, जबकि DMK ने, स्टालिन साहब ने यह भरोसा दिया था कि वो नई सरकार के पहले 6 महीनों तक उसकी कोई आलोचना नहीं करेंगे। इसका जिक्र थलपति विजय ने भी पहले अपने जब लोगों के बीच गए एक रैली की, उस दौरान भी उन्होंने किया कि तमिलनाडु में किसके किसके बीच मुकाबला है, आगे किसके किसके बीच होने वाला है, और 6 महीनों तक ना बोलने वाले अब किस तरह से उनका हाल क्या हो रखा है कि भाई मजबूर हो गए। दोस्तों स्टालिन ने कहा कि अब तो उन्हें लग रहा है कि TVK सरकार महज 3 महीनों में गिर जाएगी। जहां 200 AIADMK के विधायक भागे भागे थलपति में खिंचे आ रहे हैं और थलपति विजय अपने आप को किसी बैसाखी का सहारा नहीं रखना चाहते हैं। संदेश चुके दिल्ली का खेल लगातार उन्हें दबाने की कोशिश, बावजूद इसके मजबूत होना चाह रहे हैं थलपति विजय। साहब को लग रहा है सरकार 3 महीनों में गिर जाएगी। अब इसका आधार क्या है बताएंगे वही। इसे अब बौखलाहट कहें या हाथ से मैदान के निकल जाने के बाद कुछ भी, इसे आप कुछ भी कह सकते हैं। तो दोस्तों बहरहाल शतरंज की उस छोटी सी बाजी में भले ही थलपति विजय हार गए हों, लेकिन जिस तरह उन्होंने हार को स्वीकार किया, प्रज्ञानंदा को सम्मानित किया, देश के एक युवा खिलाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए करोड़ों की योजनाओं का ऐलान किया, 50 लाख का इनाम दिया, उसने अलग संदेश दिया। लेकिन सवाल अभी, क्या ये सिर्फ एक दोस्ताना शतरंज मुकाबला था या इसके पीछे तमिलनाडु का कोई बड़ा विजन छुपा है? क्या खेल के मैदान में तैयार हो रहा ये मॉडल आने वाले दिनों में देश के दूसरे राज्यों के लिए भी मिसाल बनेगा? और दूसरी तरफ जो लोग आज विजय सरकार के गिरने की भविष्यवाणी कर रहे हैं, क्या वो सचमुच कोई सियासी समीकरण देख रहे हैं या फिर लगातार बढ़ती लोकप्रियता ने उनकी बेचैनी बढ़ा दी है? क्योंकि राजनीति में तस्वीर बहुत कुछ कहती है। एक तरफ विपक्ष के तंज, दूसरी तरफ विश्व विजेता खिलाड़ियों के साथ खड़े मुख्यमंत्री विजय 10 जून को 1 महीना अपना पूरा करेंगे और इन 1 महीनों में इतने बड़े और ऐतिहासिक फैसलों ने देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग राज्यों में कई संदेश थलपति विजय ने दे दिया है। अब इन सारे कड़ियों को जोड़कर कैसे आप बताना चाहेंगे, वर्णन कीजिएगा कमेंट के जरिए।